हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस एंड यस, ये हमारी अकाउंटेंसी सीरीज़ का पार्ट 2 है। यस, हमने अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट की है अकाउंटेंसी चैप्टर 2 की सीरीज़। ओके, इसका जो पार्ट 1 है दैट इज़ इंट्रोडक्टरी क्लिप, वो हमने अपलोड कर दिया है एंड ये पार्ट 2 है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। एक्चुअली हम जब पिछले साल 11th में थे तो ऑन एंड ऑफ हमारा तो चल गया, बट क्लास 12th में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है अगर हमने अकाउंटेंसी पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। बीइंग अ टीचर मैंने क्लासरूम में ये फील किया है इस बार लॉकडाउन से पहले। जब मैं क्लास 12th की क्लासेस ले रही थी, मैंने वहाँ फील किया कि 90% स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था अकाउंटेंसी में। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी देश में यही हाल चल रहा है, ठीक है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ना शुरू कर देना चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम्स नहीं भी होंगे तो हमें पढ़ना है, हमें नॉलेज लेनी है, हमें लाइफ में कुछ करना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आपको पढ़ना ज़रूरी है बेटे। एग्ज़ाम चाहे जिस भी क्राइटेरिया से हो, पढ़ना तो है, लाइफ में कुछ करना तो है। तो बिना डरे आप आज से ही इस वीडियो को देखकर पढ़ना शुरू कर दीजिए और यकीन मानिए इतने इजी वे में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और साथ ही साथ आप क्वेश्चंस को खुद लगाना सीख जाओगे जल्दी से जल्दी। एक और बात बोलूँ मैं आपसे, चाहे आप कितना भी क्यों ना पढ़ लो, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी। एडवाइस मेरा ये है कि प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझें और अकाउंटेंसी में रटना छोड़ दें। रटे नहीं, अकाउंटेंसी रटी नहीं जा सकती। आप उसको समझें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, क्यों वो डेबिट में जा रहा है, क्यों वो क्रेडिट में आ रहा है। ओके, क्योंकि अगर आपने समझा तभी ये जाकर आपको हेल्प करेगा 12th के बाद। अदरवाइज आप रट के 12th तो कर लोगे बट उसके बाद उसका यूज़ क्या है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो क्लास 11th में आपने फाइनल अकाउंट के बारे में तो ज़रूर ही पढ़ा होगा। फाइनल अकाउंट में हम 3 तरह के अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, एक्चुअली ये फाइनल अकाउंट से पहले भी हम 2-3 चीज़ें किया करते थे, है ना। जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और तब जाकर हमारा बनता था फाइनल अकाउंट्स। ओके, जिसमें हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो हमें मिलता था दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको मिलता था नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट हमारा जाता था बैलेंस शीट में। ओके, बैलेंस शीट में ये ऐड हो जाता था हमारी कैपिटल में। ओके, बट ये तब हुआ करता था जब सिर्फ सोल प्रोप्राइटर हुआ करते थे। क्लास 11th की बीएसटी में आपने सोल प्रोप्राइटर पढ़ रखा होगा, जहाँ पर पार्टनर्स नहीं होते, एक बंदा होता है, एक बिजनेस होता है। बट इन क्लास 12th व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी पार्टनरशिप। यहाँ पर हमारे पास पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनर्स हैं, ठीक है। वहाँ क्या होता था, एक बंदा होता था, सारा पैसा उसको मिल जाता था, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो सब कुछ उसी को मिलता था। बट नाउ अब जो भी नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा वो सीधे जाकर बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये कहाँ जाएगा, एक्चुअली ये जाएगा पार्टनर्स की जेब में। एग्जैक्टली, बट ऐसे नहीं कि P&L अकाउंट से निकला नेट प्रॉफिट और पार्टनर्स को दे दिया, नो। अब P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में एक और अकाउंट बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, ये वो अकाउंट है जो फर्म पार्टनर्स के लिए बनाती है। भाई क्यों बनाती है? क्योंकि यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट आया है या जो नेट लॉस आया है उसको हम पार्टनर्स का जो हिस्सा है उन्हें दे देंगे। इसमें से पार्टनर्स का जो हिस्सा है मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो उनको हम दे देंगे, पार्टनर्स की जो सैलरी होगी, जो उनका कमीशन होगा वो हम उनको दे देंगे। मतलब पार्टनर्स से रिलेटेड जो शेयर होगा वो हम पार्टनर को दे देंगे, हम मतलब फर्म दे देगी। किस अकाउंट के थ्रू देगी, किसमें इसका रिटर्न रिकॉर्ड किसमें लिखेगी? रिटर्न रिकॉर्ड वो लिखेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके,
नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर है क्या। वैसे तो मैंने अभी आपको बता दिया, बट अगेन टू शो हाउ द नेट profit as per P&L account is being distributed among partners, just I have explained you। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है, नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, वो हम किस में बांट देते हैं, वो हम पार्टनर्स में बांट देते हैं और उसका रिटर्न रिकॉर्ड किस अकाउंट में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ना ये जो अकाउंट है हमारा, उसका नेचर क्या है, इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो क्लास 11th में आपने कुछ गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे, है ना। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ओके, एक चीज़ और, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये फर्म का अकाउंट है। मतलब अगर फर्म से कोई पैसा जा रहा है, फर्म से कोई पैसा जा रहा है मतलब अगर फर्म अपने पार्टनर को कोई पैसा दे रही है, सैलरी दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो एक्चुअली में वो फर्म की जेब से जा रहा है, वो फर्म का एक्सपेंस है। तो जब फर्म एक्सपेंस करेगी तो मैंने क्या रूल बताया था, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। ओके, तो ये जो अकाउंट है ये फर्म बनाती है, और जब फर्म की जेब से पैसा जाएगा वो आएगा डेबिट में, और जब फर्म की जेब में पैसा आएगा तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। ओके, तो जो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है वो आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, आप देख सकते हो। सबसे पहले आप बॉक्स बना लोगे, ओके, फॉर्मेट बना लोगे, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखोगे, इधर डेबिट लिखोगे, इधर क्रेडिट लिखोगे। ये कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर का, पूरा डालेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, डेट नहीं डालेंगे क्योंकि हमने 11th में क्या पढ़ा था, जितने भी फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो एक ही तारीख को बनते हैं, इसलिए उस पर डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो बहुत अच्छे से, ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी पार्ट है किसका, फाइनल अकाउंट का, दैट्स वाई यहाँ पर डेट की कॉलम नहीं है। ओके, तो इसमें जो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में एक अकाउंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट इट मीन्स क्या है, फर्म को पैसा मिल रहा है, फर्म की जेब में पैसा आ रहा है, तो इसको हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्यों, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, दैट्स वाई बाय P&L नेट प्रॉफिट, उसका प्राइस, उसका अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। ओके, सपोज दैट यहाँ पर नेट लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, अब लॉस है ना, लॉस है तो जस्ट उसका अपोजिट हम कर देंगे, टू P&L नेट प्रॉफिट अमाउंट बाहर। ओके, फाइन। ओके, नाउ तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जैसे इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग, हाँ, उसके बाद कमीशन, सैलरी, पार्टनर्स की, इस तरह की कई चीज़ें हमने डिस्कस की थी, प्रॉफिट, ये सब डिस्कस किया था। पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें ही हम इसमें लिखने वाले हैं। तो पार्टनर से रिलेटेड क्या है, इंटरेस्ट ऑफ अ ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑफ अ ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ अ ड्राइंग वो होता है जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से या कंपनी से लेता है। ठीक है, अब यार फर्म से पैसा लोगे तो उसको क्या दोगे, उस पर इंटरेस्ट दोगे। तो जब आप फर्म को इंटरेस्ट दोगे तो क्या कर रहे हो, आप उसकी जेब से पैसा निकाल रहे हो या उसकी जेब में पैसा डाल रहे हो, ऑब्वियस है आप उसकी जेब में पैसा डाल रहे हो, उसको इनकम हो रही है, तो आप कहाँ लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको क्रेडिट साइड में लिखोगे, बाई इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग्स आप पूरा लिखोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग, अगर 2 पार्टनर है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने भी पार्टनर्स हैं आप यहाँ पर लिख दोगे, उनका अमाउंट लिख दोगे, उसके बाद टोटल करके आप इसे बाहर मेंशन कर दोगे। ओके, अब नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। एक्चुअली जो पार्टनर फर्म में कैपिटल लगाते हैं उसके ऊपर उन्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। यस, एंड दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, तो जितने भी पार्टनर्स हैं आप वहाँ पर लिख दोगे
ABCD, रमेश, गगन, राधिका, रानी, वॉट एवर, आप यहाँ पर उसका अमाउंट लिख दोगे और उसको कैलकुलेट करके आप बाहर लिख दोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, दैट इज टू पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन. यस, मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में बताया था कि कुछ पार्टनर्स एज अ मैनेजर, एज अ प्रमोटर भी काम करते हैं, तो कंपनी उनको क्या देती है, सैलरी देती है. एज अ मैनेजर वर्क करते हैं तो उन्हें क्या देती है, कमीशन देती है. ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ऐड कर लोगे और उसके बाद बाहर लिख दोगे. ठीक है, ओके. नाउ अब आते हैं कैलकुलेशन पर. ठीक है, इस अमाउंट को हम ऐड करेंगे और नीचे लिख देंगे. ठीक है, ओके. अगर ज़्यादा है तो सपोज दैट इधर का कैलकुलेशन 12 लाख आ रहा है, ठीक है, और इधर का कैलकुलेट करके सिर्फ 6 लाख आ रहा है, तो ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर 12 लाख लिख देंगे, यहाँ पर भी 12 लाख लिख देंगे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इधर का भी ऐड कर लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे और फिर इस 12 लाख में से उसको माइनस कर देंगे. यहाँ लिखेंगे नहीं, मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये जो अमाउंट आया है मैम ये कहाँ से आया है. मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ ये. ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है. सपोज दैट ये 12 लाख आता है, ये 6 लाख आता है, तो क्रेडिट हमारा ज़्यादा है. ठीक है, जब क्रेडिट ज़्यादा है इसका मतलब कि पैसा ज़्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है हमें, क्योंकि क्रेडिट है ना, क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, मतलब इनकम हमारे पास ज़्यादा थी तो अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पर 12 लाख लिखेंगे, हम डेबिट साइड भी 12 लाख लिखेंगे. फिर क्या करेंगे, हम इसे ऐड कर लेंगे. ठीक है, ऐड कर लिया, इसमें से माइनस कर दिया. ठीक है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है. क्या है हमारा, प्रॉफिट है. और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. यस, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि क्रेडिट साइड आया आपका 12 लाख एंड डेबिट साइड आपका आता है 6 लाख. ओके, तो हमने क्या किया, इसे माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, हमारा प्रॉफिट कितना आया, 6 लाख. अच्छा, ये 6 लाख ए और बी पार्टनर्स में डिवाइड होगा, किस रेशियो में, 2:3. यस, यहीं पर बात आती है पार्टनरशिप डीड की, जो मैंने पहले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था. अगर आपके पार्टनरशिप में डीड हुई है तो उस डीड में ज़रूर गिवन होगा कि किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, तो 2:3 के रेशियो में ये डिवाइड हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 + 2 कितना हुआ, 5. ठीक है, ए का जो शेयर होगा हम लिखेंगे 6 लाख, ये प्रॉफिट लिखेंगे 6 लाख इंटू 2 अपॉन ये टोटल 5. सॉल्व करेंगे 2,40,000 आ जाएगा. ओके, अब आप ये भी कर सकते हो कि 6 लाख में इसको 6 लाख में से इसको माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा. बट फिर भी मैं बताने के लिए आपको ये बता रही हूँ कि फिर बी का शेयर कैसे निकालोगे, आप फिर से 6 लाख वही प्रॉफिट लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 3/5 करोगे, कैलकुलेट करोगे, आपका ये आ जाएगा. ये करने की ज़रूरत नहीं है, एक आ जाएगा, आप उस प्रॉफिट में से माइनस करोगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा. ओके, तो ये पूरा वीडियो था रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यस, मेरी अकाउंटेंसी की वीडियोस हैं ये बहुत छोटी छोटी होंगी बट बहुत यूज़फुल होंगी और इम्पॉर्टेंट होंगी. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच.